पीओके के नाम पर सदन में खड़े होकर छाती ठोकने वाले गृह मंत्री अमित शाह और एक अकेला सब पर भारी का दावा करने वाले पीएम नरेंद्र मोदी, इन दोनों की सरकार में जब सीज फायर का ऐलान हुआ तो पूर्व सेना प्रमुख भी हैरान रह गए। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत जंग जीतने वाला था, लेकिन ट्रंप ने अचानक से सीज फायर का जुमला फेंका और खेल पलट गया। अब इन सब के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने एक बयान दिया है जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। तो अमित शाह के बयान ने कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही फंसा कर रख दिया है, आपको बयान सुनाएंगे। और अमित शाह के बयान पर राहुल गांधी कैसे भड़के हैं, लेटर जारी कर क्या एक्शन लिया है, उस पर भी आएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले अमित शाह के तेवर देखिए। एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? तो सुना आपने, अमित शाह सदन में खड़े होकर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि अग्रेसिव रहो, जान दे देंगे, लेकिन पीओके लेकर रहेंगे। सिर्फ बयान नहीं दिया, वादा भी किया है। और ये तो कोई ज्यादा पुरानी खबर भी नहीं है। लोकसभा चुनाव 2024 में अमित शाह ने क्या कहा, खबर आप देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि विल टेक बैक पीओके आफ्टर एनडीए इज वोटेड टू पावर अगेन एट सेंटर, अमित शाह। तो 11 मई 2024 को वादा किया गया था, मंच से खड़े होकर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि एनडीए की सरकार आई तो हम पाकिस्तान से पीओके वापस छीन लेंगे। लेकिन अब जब पीओके को वापस छीनने का मौका आया तो 56 इंच की सरकार ने सीज फायर के ऐलान से अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। और वो भी ऐसे सीज फायर का ऐलान किया गया है जिसको पाकिस्तान मानने तक के लिए तैयार नहीं है। तो क्या ये सीज फायर जल्दबाजी में लिया गया फैसला है? अब इन सवालों के जवाब तो गृह मंत्री अमित शाह देंगे नहीं, लेकिन हाँ, ज्ञान जरूर दिया है और अब यही ज्ञान भारी पड़ गया है। जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। तो सुना आपने, दिसंबर 2023 में अमित शाह सदन में खड़े होकर ज्ञान दे रहे थे कि जब हमारी सेना जीत रही थी तो सीज फायर का ऐलान कर दिया गया। अगर सीज फायर नहीं होता तो आज पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा होता। तो आज की अगर आप बात करते हैं तो अब क्या हो गया, सवाल खड़ा होता है। आखिर कैसे जल्दबाजी में सीज फायर का फैसला लिया गया, सवाल खड़ा होता है। आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह ने तो खुद 2024 में वादा किया था कि एनडीए की सरकार बनी तो पीओके हमारा होगा। लेकिन अब ये वादा और दिए गए बयान 15 लाख की तरह जुमला साबित हो रहे हैं। खैर, क्या हुआ, क्यों हुआ, इस पर तो अमित शाह जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन भारत के पूर्व आर्मी चीफ बोले हैं, और बोले हैं तो ऐसा बोले हैं कि इस मोदी सरकार की पोल पट्टी खोलकर रख दी है। आप देख सकते हैं, जनरल वीपी सिंह का कहना है कि जब इतिहास पूछेगा कि इस सीज फायर से भारत को क्या हासिल हुआ तो क्या जवाब देंगे। और तो और जनरल मनोज नरवणे ने तो यहां तक कह दिया है कि ये तीसरी बार हुआ है, हमें आगे और मौका नहीं मिलने वाला है। आपको बता दें, इस बार हम जीती हुई जंग हार गए हैं। पाकिस्तान घुटनों पर होता अगर मोदी सरकार सेना के कदम पीछे नहीं खींच लेती। और ये सिर्फ कहने वाली बात नहीं है, मशहूर जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट ब्रह्मचलानी ने तो दावा कर दिया है कि हम जीत के जबड़े से हार निकाल कर लाए हैं। एक्सपर्ट ब्रह्मचलानी का कहना है कि सैन्य गतिविधि भारत के पक्ष में थी। पाकिस्तान की हवाई सुरक्षा पाकिस्तान की अपेक्षा से कहीं अधिक कमजोर साबित हुई। वे भारत में बहुत सारे ड्रोन और मिसाइल भेज रहे थे, लेकिन प्रभावी रूप से नहीं। दूसरी ओर भारत ने सीमित संख्या में मिसाइल और ड्रोन भेजे और अपने लक्ष्यों को भेदने में सक्षम रहा है। तो जो ब्रह्मचलानी का कहना है वही कुछ सच साबित भी हुआ है। आप अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से भारतीय सेना ने अचूक पराक्रम का प्रदर्शन किया। ऑपरेशन सिंदूर से 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया और 11 एयरबेस तक उड़ा दिए। पाकिस्तान में कैसे तबाही मची, आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन फिर
फिर अचानक से खुली छूट देने वाली मोदी सरकार ने सीज फायर का फैसला लिया और ट्रंप ने न जाने किस हक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले इसका ऐलान कर दिया। पाकिस्तान हमको मार के चला गया, पाकिस्तान ने हम पर हमला बोल दिया मुंबई में, और हमारे मंत्री जी अमेरिका गए और रोने लगे, ओबामा ओबामा ये हमको मार के चला गया, बचाओ बचाओ। ये कोई तरीका होता है क्या? पड़ोसी मार के चला जाओ और अमेरिका जाते हो? अरे पाकिस्तान जाओ ना। तो सुना आपने, बड़ी बड़ी बातें करने वाली सरकार की सारी हवाबाजी धरी की धरी रह गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुराने बयान को शेयर करते हुए लोक गायिका नेहा सिंह राठौर लिखती भी हैं कि सुनिए प्रधानमंत्री जी, ट्रंप को लव लेटर लिखना बंद कर दीजिए, पड़ोसी मार के चला गया और आप अमेरिका जाते हो। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पहले जब अमेरिका ने हमारे भारतीयों को जंजीरों में डिपोर्ट किया तो मोदी जी चुप थे, और आज जब ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर दिया है तो भी मोदी जी चुप हैं। इसीलिए कहते हैं कि सिर्फ हवाबाजी करने से कुछ नहीं होता। कहना था कि हमारी सरकार होगी तो ये होगा वो होगा, पीओके हमारा होगा, पाकिस्तान घुटनों पर होगा, अमेरिका की हिम्मत नहीं होगी, लेकिन हो क्या रहा है आप देख सकते हैं। अमेरिका ने मोदी काल में वो करके दिखाया है जो कि इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। शिमला समझौता कहता है कि पाकिस्तान और भारत की जंग में तीसरा देश किसी भी कीमत पर नहीं बोलेगा, लेकिन ट्रंप ने बोलना तो दूर की बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले ही सीज फायर का ऐलान कर दिया है। यही हिमाकत अमेरिका ने इंदिरा की सरकार में भी दिखाई तो इंदिरा गांधी ने अमेरिका को औकात दिखा दी थी, आंखों में आग डालकर पाकिस्तान के दो टुकड़े करके विश्व का भूगोल बदल दिया था। लेकिन अब पीओके के नाम पर छाती ठोकने वालों की बोलती बंद हो गई है, मगर इस बार जवाब तो देना ही होगा। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने तो पीएम मोदी को डायरेक्ट पत्र लिख दिया है और सर्वदलीय बैठक समेत संसद का विशेष सत्र बुलाने की डिमांड कर डाली है। अब मोदी जी सवालों के जवाब देंगे या फिर कि इस्तीफा देंगे, आपको क्या लगता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कुछ नहीं करके एक बार फिर से जुमला फेंक देंगे? ये भी अपने आप में देखना होगा। तो फिलहाल क्या होगा क्या नहीं होगा, आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।